जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भाई जी चरितमृत। प्रार्थना से रोग नाश। बहुत पुरानी कलकत्ते की बात है। मेरे एक बंगाली मित्र थे। वे नास्तिक थे। वे हमेशा भगवान का खंडन करते थे। एक बार वे बहुत बीमार हो गए। बहुत दवा लेते रहे और अच्छे नहीं हुए। डॉक्टर बीमारी असाध्य बताने लगे। एक दिन मुझे बोले, भाई तुम भगवान भगवान करते हो, तुम्हारे भगवान से प्रार्थना करो। मैंने उनसे कहा, तुम ही करो, पर करना विश्वास पूर्वक। बोले, अच्छे हो जाएंगे। मैंने कहा, मैंने ऐसे ही कह दिया, विश्वास पूर्वक करोगे तो अवश्य अच्छे हो जाओगे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि 2 दिन प्रार्थना करते ही जिस रोग का डॉक्टर असाध्य बताने लगे, वह रोग ठीक हो गया। ठीक होने पर भगवान को मानने लगे। पहले वाली न मानने की बात उन्होंने छोड़ दी। संग दोष। मेरे एक मित्र कलकत्ते में थे। बड़े सज्जन पुरुष थे। वे घुड़दौड़ में जाया करते थे। घुड़दौड़ में जाने के बाद धीरे धीरे वह क्लब में जाने लगे। दोष किस तरह आता है, यह मैं बता रहा हूँ। क्लब में जाकर बैठते तो वहां उनके मित्र ही रहते ही उनसे बातचीत होती। क्लब में जाने का अर्थ है मनोरंजन करना। कुछ दिनों बाद उनके मित्र कहने लगे, तुम यहाँ आते हो, बातचीत करते हो, हम लोग खाते हैं, तुम कुछ खाते पीते नहीं, ये अच्छा नहीं लगता। तुम एक काम करो, तुम घर से खाने का सामान ले आया करो, हम लोग यहीं बैठकर खाएं। तुम अपनी घर की चीज अपने बर्तन में निकाल कर खा लिया करो। ये बात उसको जच गई। वह ऐसा करने लगा। अपने घर की चीज लाकर अपने बर्तन में खाने लगे। कुछ दिन बाद फिर मित्र लोगों ने समझाया कि देखो भाई, घर से रोज रोज लाते हो, ये अच्छा नहीं लगता। ये कोई कच्ची रसोई तो है नहीं, हमेशा गर्म दाल चावल थोड़े ही लाना है। ये तो पक्की बनी हुई है चीज है, लाकर यहाँ अलमारी में रख दो। 5-7 दिन के लिए एक साथ ले आओ, यहीं से लेकर खा लिया करो। उन्होंने ऐसा ही किया। थोड़े दिन बाद मित्र बोले, तुम लाते हो, अलमारी में रखते हो, अलग लेकर खाते हो, ये अच्छा नहीं लगता। तुम जो चीज खाते हो वह यहीं बनवा लिया करो। इसमें हर्ज क्या है, तुम्हारे लिए अलग बन जाएगी। ऐसा होने लगा। उनके लिए अलग बनने लगी। वे वहीं खाने लगे। होते होते विस्तार से न कहकर संक्षेप में कहना है, फिर वे अंडे खाने लगे, फिर मांस खाने लगे। वे बिल्कुल निरामिष भोजी थे। अंडे मांस से बड़ी घृणा करते थे। पर होता यही है, पहले उपेक्षा बुद्धि होती है, फिर घृणा निकलती है, फिर उसमें समीचीन बुद्धि हो जाती है, फिर वह आवश्यक लगने लगता है। उसके बिना काम नहीं चलता। इस तरह जीवन में पाप आ जाता है। कलकत्ते की उन दिनों की स्थिति। कलकत्ते की बहुत पुरानी बात मुझे याद है। उस समय व्यापारियों का काम में बहुत कम काम होता था। दो एक सरकारी बैंक थे, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। ये पीछे स्थापित हुए थे। कुछ विदेशी बैंक थे। बैंकों में केवल जिनके बड़े ऑफिस थे या विदेशियों के काम होते थे, बाकी सारी लेन देन नगद रूप में होती थी। मैं अपनी बात कहता हूँ। हमारा कपड़े का कारोबार था। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जमादार लोग नगद रुपयों की थैलियां झांपे कर उठाए रात को तंग अंधेरी गलियों में लेकर आते। मन में किसी प्रकार की शंका नहीं थी कि कोई लूट लेगा। आज दिन दहाड़े बैंक में लूट लेते हैं, हमारा चारित्रिक पतन हो गया है। इस तरह स्त्रियां पहले अकेली घूमती थी। कहीं भी घूमने में कोई डर भय नहीं था। संत प्रवर सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयकन गोयकन का से प्रथम मिला। यूं तो मेरे जीवन पर उपनिषदों का, श्रीमद् भगवद गीता, वैष्णव ग्रंथों का बड़ा प्रभाव था। महान आचार्य श्री शंकराचार्य तथा भगवान चैतन्य देव से मुझे सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ। पर यदि सत्य कहा जाए तो मेरे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव श्रद्धेय पूज्य श्री जय दयाल जी का। उनको मेरे पास भगवान ने ही भेजा था। यद्यपि संबंध में वे मेरे मौसेरे भाई थे, तथापि दूर दूर रहने से मिलने का काम नहीं पड़ा था। मेरे नाना जी और उनके नाना जी बहुत निकट के भाई थे। एक समय की बात है, कलकत्ता में पारककोटी में हम लोग की कपड़े की दुकान थी। हमारी दुकान के सामने श्री शिवदत्त राय जी की दुकान थी। उनके यहाँ श्री शेठ जी आया करते थे।
मेरे पिताजी वहां जाया करते थे। फिर पिताजी के साथ हमारी दुकान पर स्वयं आने लगे और उन्होंने मुझे अपनी ओर खींचा। मेरी भी उनकी ओर रुचि बढ़ी। उन दिनों जब जब वे कलकत्ता आते तो गणेश दास जी किशनचंद नाम की फर्म थी, उनके वहां हनुमान बख्श जी गोयंदका मुनीम थे। उनकी गद्दी में वो ठहरा करते थे। उनके चाचा आदि, शायद जोखी राम जी नाम था, पूरा नाम मुझे याद नहीं, वे तुलापट्टी में रहते थे, दलाली करते थे। उन्हीं के यहाँ भोजन किया करते थे। फिर फिर ज्वाला प्रसाद जी कनौड़िया से कहा कि आप भी जाया करें। ज्वाला प्रसाद भी जाने लगे। वह भी हमारे सत्संगियों में प्रधान हुए। और भी मैंने दो चार व्यक्तियों से कहा, वो भी जाने लगे। कुछ समय बाद राजनीतिक गतिविधियों के कारण हम लोग गिरफ्तार हो गए। हमारे ऊपर केस तो चला नहीं। केस के लिए तो पुलिस को प्रमाण नहीं मिले। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत हम लोगों को नजरबंदी में रखा गया। हम लोगों से पूछा गया कौन कहाँ रहेगा। सेठ जी के संपर्क के कारण मैंने कह दिया बांकुड़ा। मुझे बांकुड़ा से 24 मील दूर एक छोटा सा गांव शिमलापाल है, वहीं रखा गया। वहां जाते समय मैं बांकुड़ा गया तो सेठ जी के पास ही ठहरा। उस समय सेठ जी और उनके मामा जी एक साथ ही व्यापार करते थे। सेठ जी राजनीति में रुचि नहीं थी। वह जब जब कलकत्ता जाते मेरे मेरी दादी जी से जरूर मिलते, घर पर मिलके जाते। सामाजिक गतिविधियां। कलकत्ता में हम कुछ मारवाड़ी नवयुवकों से मिलकर एक गुप्त समिति की स्थापना की। उस समिति का उद्देश्य राजनीतिक नहीं था, सामाजिक तथा सेवा करना था। परंतु उसके सारे कार्य गुप्त रखे जाते थे। हमारी जो मारवाड़ियों की छोटी सी समिति थी, उसमें भी चार भाग थे। जो चौथा भाग था वह तो केवल सामाजिक कार्य करता था, राजनीतिक कार्य करता ही नहीं था। तीसरी भाग जो था, उसको कुछ कुछ राजनीतिक गतिविधि का पता था। पता भले ही था, पर वह भाग नहीं लेता था। दूसरे भाग के लोग बाहर से सहायता करते थे। जो प्रथम श्रेणी के थे, उनको अपने समिति के कार्यों का पूरा पता था। सबको जिम्मे अपने अपने काम बांटे हुए थे। गुप्त समिति में हम लोग लगभग 25 लड़के थे, जिसमें सदाचार संयम के नियम पालन कराए जाते थे और समाज सुधार पर ठोस विचार तथा कार्य होते थे। ये गुप्त समिति भी प्रधान रूप से सामाजिक कार्य ही करती थी। समाज में सुधार करना है। हमारे समाज के नेता बड़े प्रतिष्ठित लोग थे। उनका हमारे प्रति सम्मान था, हमारा उनके प्रति सम्मान था। पर उस समय बचपन का जोश था, नौजवानी थी, सुधार चाहते थे। हम लोगों में तय हो गया कि अमुक कार्य करवाना है। और हमारी उस समिति में चुने हुए ऐसे लड़के थे जिनमें इतनी शक्ति थी कि हमारी इस समिति में जो तय हो गया वे बात बड़े बड़े समाज के लोगों को माननी पड़ेगी। ऐसा कुछ ढंग बैठ गया। उस समिति के अंतरंग में एक समिति और बनी। वह राजनीतिक रुचि रखती थी, पर वह राजनीतिक शुद्ध राजनीति थी, कांग्रेस तक जाने की। उसके अंतरंग एक और समिति बनी। वह विवाद का समर्थन करती थी। उसका हिंसा में विश्वास था। चौथी समिति भी, उसमें शपथ आदि के बड़े बड़े नियम थे। यह काम हमारा चल रहा था। मैं उसमें जो चौथी गुप्त तिथि थी उसका सदस्य था। मारवाड़ियों में तो हम प्रथम थे। बंगालियों में तो कहीं दूर में रहे होंगे। प्रभुदयाल हिम्मत सिंह जी भी उसी समिति में थे, जो बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील बने। जहां तक मुझे याद है, इस समिति के सदस्य थे श्री ज्वाला प्रसाद जी कनौड़िया, फूलचंद जी चौधरी, श्री राजकुमार जी जालान, श्री रामेश्वर जी, श्री विलास राय जी, हनुमा हनुमान प्रसाद पोद्दार। हम लोग एक साथी हम लोग का एक साथी था कन्हैया लाल चितलांगिया। श्री ज्वाला प्रसाद जी समिति के प्रमुख थे। हमारी इस समितियों में श्री शंकरानंद जी नामक एक मद्रासी महात्मा की बड़ी सहायता मिलती थी। इस समिति के कुछ सदस्यों को बंगाली क्रांतिकारी समिति से संबंध था, जिसमें श्री विपिन चंद्र गांगुली, श्री वैद्यनाथ विश्वास आदि प्रधान थे। उनके साथ में कुछ सदस्य सहयोग कर कुछ काम संभालते थे। इसी समिति के एक दूसरे विभाग के सदस्यों में श्री घनश्याम दास जी बिरला, श्री ओंकार मंजी सराव, श्री रामकिशन जी मोहता, श्री मोतीलाल जी झंवर, श्री मोतीलाल जी जाजोदिया आदि भी सदस्य थे। समिति की बैठक में श्री फूलचंद जी चौधरी के बगीचे, बेलूर तथा बिरला कोठी, लिलुआ हर सप्ताह हुआ करती थी। श्री घनश्याम दास जी बिरला और श्री ओंकार मंजी सराफ उस समितियों में थे जो राजनीति में कुछ कुछ रुचि रखते थे। पृष्ठ संख्या 14, 15, 16 और 17। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।